नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सवाल यह है कि क्या ज्ञान वापी मस्जिद में मंदिर है? क्या तहखाने का सच ये है कि मंदिर के अवशेष हैं? क्या मस्जिद की दीवारों का ये सच है कि मंदिर के अवशेष हैं? और ये सवाल इसलिए क्योंकि कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनसे मामला सामने आता हुआ दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आज कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो कोर्ट ने साफ कहा है कि हर हाल में वीडियोग्राफी होगा, तहखाने तक भी होगा, मस्जिद के अंदर भी होगा, और जो रोकेगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। और इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर ताला लगा हुआ है तो उस ताले को आप खोलिए, नहीं तो तोड़िए, लेकिन वीडियोग्राफी होनी चाहिए। तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन। यहाँ पर मौजूद युवा पूछेंगे सवाल। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। महंत नवल किशोर दास जी कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं। विष्णु जैन जी जो कि लॉयर हैं, ज्ञानवापी, मथुरा, भोजशाला और ताजमहल केस में। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हाजिक खान साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। और आज कलीमुल हफीज साहब जो कि नेता हैं AIMIM के, दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट हैं AIMIM के, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखा देते हैं जो दावे किए जा रहे हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया है कि जो मुस्लिम पक्ष का विरोध था उसे दरकिनार करते हुए कोर्ट कमिश्नर अब 17 मई के पहले पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट देंगे और मस्जिद के हर कोने तक वीडियोग्राफी की जाएगी। क्या है ज्ञानवापी का पूरा सच? मस्जिद के चारों तरफ चौहद्दी के मालिक है हम लोग। क्या मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद? नीचे झांक के देख रहे हैं तो वहां पे भी कमल बने दिख रहे हैं। क्या अब भी मौजूद है मंदिर के सबूत? ये परिसर एरिया है पूरा, किसी पे मस्जिद स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। मस्जिद की ओर क्यों है नंदी का मुंह? ठीक सामने वाली दीवार पे अंदर की तरफ घंटा भी टंगा हुआ है। दीवारों पर क्यों है हिंदू कलाकृतियां? पश्चिम दिशा में जो हमारा मंदिर का प्रवेश द्वार था वहीं से इन्होंने तोड़ने का काम किया। दीवारों पर क्यों बना है मस्जिद का गुंबद? तहखाने पर क्यों है मंदिर के निशान? मस्जिद के अंदर जो तहखाना है उसके भी हम लोग दाखिल काबिज मालिक हैं। क्या हकीकत बयां करता है ये नक्शा? तो 1857 की रजिस्ट्री हमारे पास है, बिल है, और 1874 की हमारे पास बिल है। हम दिखाएंगे ज्ञानवापी से जुड़े हर सबूत। 100 फुट का ज्योतिर्लिंग अभी भी विराजमान है। इसको पत्थर की पट्टियों से ढक दी गई है। हम करेंगे ज्ञानवापी की हर एक तस्वीर का विश्लेषण। ये ध्वंस किया गया स्थान है। हम सुनाएंगे चश्मदीदों की आंखों देखी। जमीन के मालिक व्यास जी हैं, ये मुसलमान लोग भी मानते हैं। हम बताएंगे इतिहासकारों का अध्ययन। तो चर्चा की अब शुरुआत करेंगे, लेकिन जो सबूत तस्वीरों के जरिए सामने आ रहे हैं वो दिखा देते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में पक्षकार भी हैं विष्णु जैन साहब। तो आइए विष्णु जी, यहाँ पर जो स्क्रीन है उस पर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं एक एक करके वो तमाम तस्वीरें जो सबूत के तौर पर आप लोग कोर्ट में पेश कर रहे हैं। सबसे पहले नंदी की तस्वीर है, वो आपको दिखा देते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये नंदी जो है मस्जिद की तरफ फेस कर रहे हैं। जब हम इस समय आज के काशी विश्वनाथ में गेट नंबर 4 से आगे जाते हैं और जब आप लेफ्ट लेंगे, इस मस्जिद के तथाकथित मस्जिद से लेफ्ट लेंगे तो आपको ये नंदी दिखेंगे। और नंदी का हमेशा मुंह उस तरफ होता है, शिवलिंग की तरफ होता है। तो ये प्रमाण नंबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये जो नंदी की मूर्ति बहुत पौराणिक मूर्ति है, ये आज की रखी हुई मूर्ति नहीं है, और ये हमेशा मस्जिद की तरफ फेस कर रहे हैं। ये मस्जिद की, तो ये सबूत नंबर 1 जो तस्वीरों के जरिए है। और वहां पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे नंदी का फेस, नंदी का मुंह उस तरफ है जिधर मस्जिद है, हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। दूसरी तस्वीर दिखाते हैं आपको जल्दी से। दूसरी तस्वीर अगर हम आपको दिखाएंगे तो सबूत के तौर पर इसे बताया जा रहा है ये वेस्टर्न पश्चिमी दीवार है मस्जिद का। ये मस्जिद की दीवार है। ये मस्जिद की वेस्टर्न साइड है। ये ऊपर
आपको घंटी दिख रही है सबसे ऊपर जो हिंदू एरो से दिखा रहे हैं। हाँ, जो एक हिंदू कलाकृति का चिन्ह है। बाकी ये जितना आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं, ये आपको एक हिंदू कलाकृति, एक हिंदू मंदिर का आर्किटेक्चर दिखेगा। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं है, जबकि ये मस्जिद की दीवार है। ऊपर में आप घंटी देख रहे हैं और अगली तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। दिख रहे हैं आपको। बिल्कुल, ये ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल है जो दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लिए, ये आपके लिए, माइक नहीं लगाया। हाँ, ये ब्रह्म कमल है जो आपको दिख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। तो सबसे पहले हमने आपको घंटी दिखा दी ऊपर में। अब इसके बारे में बताएं, ज्ञानवापी कूप और मंडप। ये ज्ञानव्यापी कूप है, जहाँ पे क्या कहते हैं, कुआं था। और ये बहुत पुराने के, हमारा ऐसा मानना है, इतिहास में इसका वर्णन मिलता है कि ज्ञान कूप शुरू से वहां पे था। इनफैक्ट जो यूपी सरकार का एक्ट आया था उसमें भी इस कुएं का जिक्र है, इस वेल का जिक्र है। जो यूपी में काशी विश्वनाथ एक्ट आया था 1983 का, उसमें भी इस ज्ञान कूप का जिक्र है। और ये कहा गया कि ये आज की मौजूदा मस्जिद के अंदर है। ठीक है, अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो गुंबद दिख रहे हैं, आसमान से दिख रहे हैं मस्जिद के गुंबद। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बात मैं यहाँ रखना चाहता हूँ कि ये जो गुम्मद है, ये मस्जिद की वेस्टर्न वॉल के ऊपर खड़े हुए हैं। ये गुम्मद सिर्फ और सिर्फ, हमारा कहना ये है कि कोई नया आर्किटेक्चर नहीं किया गया है, कोई नई नींव नहीं खोदी गई है। प्री एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर पे ये गुम्मद खड़े किए गए और उसको एक मस्जिद का शेप दिया जो हमने पहले जो दीवार दिखाई मस्जिद की थी, वेस्टर्न पश्चिमी दीवार दिखाई थी, उसी पर ये तीन गुम्बद है। खड़े अगली तस्वीर दिखाइए। ये क्या है? तहखाने की तस्वीर है। हाँ, ये तहखाने की तस्वीर है, जिसके अंदर अभी हमें जाना है और देखना है कि वहां पे किस तरह का हिंदू आर्किटेक्चर जो अभी सील किया हुआ। अगला दिखाइए। इसके बारे में कहा जाता है कि जो ताला है उसकी एक चाबी व्यास परिवार के पास थी, वो पूजा भी करते थे, फिर बाद में अब उन्होंने कमिश्नर को चाबी दे दी है। वो क्या है, जल्दी से बता दें। मैं इसका रिकॉर्डेड फैक्ट बता दूं, 30 जुलाई 1997 को वहां पे एक ऐसे ही सर्वे हुआ था एडवोकेट कमिश्नर द्वारा। और वहां पे तब के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, उन्होंने कहा था हमारे पास चाबी नहीं, चाबी खो गई है। तो कोर्ट ने अभी ये कहा है कि चाबी हो चाहे ना हो, चाहे ताला हो चाहे ना हो, आप उसको दिखाइए। अब हम वापस पश्चिमी दीवार पर पहुंच गए और ये ब्रह्म कमल जिसका हम जिक्र कर रहे थे, देखिए आपको तीन उधर भी दिख रहे हैं, इधर भी दिख रहे हैं। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं है, यही ये इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं है, ये हिंदू आर्किटेक्चर है। और यहीं से मां श्रृंगार गौरी की यही एंट्रेंस थी मंदिर के अंदर जाने। मस्जिद की ये मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है, इसी के ऊपर गुम्मद खड़ा हुआ है। और जब आप गेट नंबर 4 से अंदर जाएंगे तो आपको वेस्टर्न वॉल स्पष्ट दिखेगी। हाँ। जिसके जो आज पब्लिक के लिए अलाउड नहीं है। अभी तो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। अगली तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर, इस तस्वीर में देखिए साफ होती है, यही बात मैं कह रहा हूं। है ऊपर और ये वेस्टर्न वॉल पे खड़ा है, ये वेस्टर्न वॉल पे खड़ा है। इसके अंदर जब हम जाएंगे तब हम इधर से देखेंगे मस्जिद के अंदर से कि आज इस वॉल के ऊपर ये गुम्मद खड़ा है कि नहीं खड़ा है। ये मस्जिद की दीवार, ये मस्जिद की दीवार है, वेस्टर्न वॉल है मस्जिद की, ये मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है। और ये तो सब मतलब स्पष्ट रूप से दिखती है, भले ही यहाँ पे बैरिकेडिंग हो, लोहे के वो लगा रखे हो, पर तब भी सारे लोगों को दिखती है। और जो एडवोकेट कमिश्नर कहते हैं, फोटोग्राफर कहते हैं, उन्होंने इसको रिकॉर्ड भी किया है। और ये किसी भी तरह से इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू स्ट्रक्चर की तरफ इंगित करता है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आपको चक्र दिख रहा है, ये आपको पूरा इसमें जितना भी आदमी फेंटली देख सकता है, एक हिंदू आर्किटेक्चर, एक हिंदू मंदिर का चिन्ह दिख रहा है इसमें। अगला दिखा दीजिए। हिंदू कलाकृतियां, यही कह रहे हैं, ब्रह्म कमल हर जगह है। जो आर्किटेक्चर है ये, मतलब अगर आप जितने हिंदू आर्किटेक्चर को स्टडी करेंगे तो उस आर्किटेक्चर का पार्ट आपको ये सारी चीजें दिखाएगा, उसी की तरफ इंगित करेगा, उसी के साइंस से। अगला दिखा दीजिए। तो ये तमाम तस्वीरों के जरिए अभी तक जहां जितनी बात आई है वो हमने दिखा दी है। विष्णु जी बैठिए, अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। और गौरव भाटिया जी, पहला सवाल आप ही से है कि कोर्ट के फैसले से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बीजेपी करवा रही है, ये आपके हिंदू मुसलमान एजेंडा और प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा बताया जा रहा है। इस पर आपका जवाब? देखिए, सर्वप्रथम तो आज ये कहना गलत नहीं होगा, यहाँ पत्रकार भी बैठे होंगे, बाकी भाई बंधु बैठे हैं, कि औरंगजेब की तलवार पर एक मजिस्ट्रेट का कलम भारी पड़ गया है, सबसे पहले। दूसरी बात, देखिए ये देश वाकई ये बदल रहा है। बदल क्यों रहा है? जब यहां आ रहे थे तो केवल काशी का फैसला नहीं, मथुरा का भी फैसला आया और उच्च न्यायालय ने कहा कि जल्द जो वहां पे मुकदमे चल रहे हैं उसका भी निस्तारण। और आगरा में झटका भी लगा। नहीं, वो जो कानून, अच्छा मौलाना साहब क्या हुआ, दर्द हो गया? वो अच्छा, देखिए झटके तो अभी मैं गिनवा दूंगा, मैं लेके आया हूं, इसीलिए ये कहेंगे हलाल, मैं कहूंगा झटका झटका झटका, और लगते चले जाएंगे। देखिएगा, जब कोई
है, लगी फटकार है, वो अरे झटका नहीं है, आपके लिए भी लेके आया हूँ, आपके लिए भी लेके आया हूँ, चिंता ना करिए। अभी थोड़ा शांत रहिए, बच्चे क्या सीखेंगे कि बीच में चिल्ला रहे। मैंने इसलिए कहा कि ठीक है, जवाब सुन लीजिए। फटकार लगी। मैं एक और बार देखिए अभी कुछ कहता हूं, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं कूदा करते, इसलिए चुप रहिए। चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि आज का जो फैसला है ये क्यों ऐतिहासिक है। और ये कहते थे, ये समझ गए ना, ये कहते थे हम थोड़ा हटके, आज इनको लग रहे हैं झटके, और अब झटके की नहीं है। पहला झटका, वाराणसी कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को हटाए जाने से इंकार किया। दूसरा झटका, कोर्ट ने कहा कि पूरी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया जाएगा, इसमें तहखाना भी शामिल है, वीडियोग्राफी भी होगी। झटका नंबर 3, जो भी लोग इसमें व्यवधान डालेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। झटका नंबर 4, कोर्ट ने साफ किया है कि अगर कोई अवरोध पैदा करने की कोशिश की जाती है तो जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि ताला तोड़कर कमीशन कार्रवाई करे। तो ये 4 झटके जब आप झेल लेंगे उसके बाद दोबारा चर्चा करने आइएगा। लेकिन एक और बात अंजना जी आज बड़ी अहम है। अभी आपने कहा ना कि बीजेपी करवा रही है, नहीं, ये भारत की जनता को तय करना है कि वो अपना आदर्श किसे मानती है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, 56 इंच की छाती रख के कहता हूं, हमारे आदर्श चंद्रगुप्त मौर्य हो सकते हैं, शिवाजी महाराज हो सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हो सकते हैं, गुरु तेग बहादुर जी हो सकते हैं, लेकिन एक आक्रांता करने वाला औरंगजेब, भिकमंगा, लुटेरा, आतंकवादी नहीं हो सकता है। अभी इनके दिल में दर्द हो जाएगा उससे। और दूसरी बात, आप ये सवाल इनसे पूछिएगा कि जब कोर्ट ने कह दिया था तो जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है उसने ये कैसे कह दिया, हम घुसने नहीं देंगे अंदर, और अगर कोर्ट कहेगा तो क्या अपना गला कटवा देंगे। अरे गला काटना तो किसी और का काम है, कोर्ट तो गले बचवाता है, काटता कौन है ये जनता जानती है। हाजिर खान साहब, क्यों विरोध किया? आखिर कोर्ट ने कहा ना कि वीडियोग्राफी कराना है, आखिर क्या भय है? मेरा सवाल आपसे सीधा है, अगर मुगल आक्रांता कोई है, मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाया गया है, तो फिर उनके जो आक्रांता है उसके करतूतों की पहरेदारी क्यों करेंगे आज के हिंदुस्तान में? अंजना जी, आपके कहने से या इनके कहने से कोई बादशाह जो 53 साल इस मुल्क में हुक्मरानी की हो वो आक्रांता, मैं इनके बारे में नहीं बोला। अगर आक्रांता कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि 53 साल सबसे ज्यादा हुक्मरानी इस मुल्क में, ये और 4 बार पैदा हो जाए तो 53 साल हुक्मरान एक आदमी नहीं हो सकता, ना भारतीय जनता पार्टी का। सुनिए, नंबर 1, नंबर 2 बात मिल गया आपको। औरंगजेब एक ऐसा बादशाह, सुनो यार, सुनो, नहीं, हम भारत के क्या, गुरु तेग बहादुर के बारे में क्या कहना है बताइए। गुप्ता जी ने हमें पढ़ाया, इन्हें नहीं पढ़ाया। गुरु तेग बहादुर के बारे में क्या कहना है? 6 महीने समाजवादी की तरफ है, 6 महीने बीजेपी। आप आगे पर्सनल अटैक पे मत आइए। आप पर्सनल अटैक पे अगर आपको आना है तो फिर आप बहस का हिस्सा मत बनिए सर, प्लीज। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ, आप औरंगजेब के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? इतिहास का स्टूडेंट इसलिए बता रहा हूँ, औरंगजेब ने हिंदुस्तान में कोई बिल्डिंग नहीं बनाई। वो एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसका बाप बादशाह, जिसका दादा बादशाह, लेकिन उसने टोपी बुन के और कुरान लिख के रोटी खाई है। उसने कोई बिल्डिंग हिंदुस्तान में नहीं बनाई। उसने 126, आपके आज तक में रिपोर्ट दिखाई गई थी आज से 25 साल पहले, आपके आज तक में निकाल के देखिए, 126 आपका आज तक बता रहा, मैं नहीं बता रहा, मैंने आज से 15 भी, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तब आपके आज तक पे एक रिपोर्ट आई थी, उसमें दिखाया गया था कि उसने औरंगजेब ने 18-19 मंदिर छोड़े और 20-22 बनाए, और 126 प्रॉपर्टी है इस देश के हिंदू भाइयों को दी। ये मोदी योगी जी जिस मठ में बैठे हुए ना, ये नवाब वाजिद अली शाह की दी हुई है, रामगढ़ी नवाब लखनऊ की दी हुई है, ये हमारे यहाँ की साहब की दी हुई है, कॉलेज हमने दिया है देश को। हम देश को जोड़ने की बात करेंगे, हमारा देश में रामगढ़ों की बस्ती में कैसे जोड़ना है जब आप कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानने को तैयार हैं? तैयार है क्यों? पहले क्यों हमने करा? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, अंजुमन इंतजामिया ने क्यों विरोध किया? हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना, और जब वर्शिप एक्ट आया ये नहीं मानने, ये सुप्रीम हमारे पार्लियामेंट ने पास किया और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। उसके बाद ये उस पर खेल रहे हैं और ये संविधान की धबेलना कर रहे हैं। इन्होंने 1992 में 6 दिसंबर में की, कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया कि हम इसकी गारंटी लेते कुछ नहीं होगा, लेकिन इस देश के संविधान को कुचला गया। 450 साल पुरानी इमारत 5 लाख लोगों ने तोड़ दी। इससे ज्यादा बुजदिली का काम दुनिया में जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया,
देखिए गजब की बहस कर जाते हैं। पहले तो इनका मुगल प्यार आज आ गया, मुझे तो लग रहा था ऐसा ना हो। इतिहास मुमताज न मुगल बादशाह से हमें कोई मोहब्बत, लेकिन भारत का इतिहास भाई साहब अभी तो आप औरंगजेब की लेते अच्छी अच्छी बातें कह रहे अभी हैं। तो बोल रहे थे 58 साल 54 साल। हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने पढ़ाया, बीए में अंपेयर थी हिस्ट्री, तो उसमें पढ़ाया गया। तो अब उसको झूठ बोल दूं नहीं, आप गुनगान कर रहे हैं तो फिर खुल के कीजिए ना, फिर क्या पर्देदारी है। मैं इतिहास को नहीं, जब गुनगानी करना है औरंगजेब का तो करिए। नहीं अंजना जी, मैं आपकी बात पूरी कर लूं, इस तरह से चर्चा आगे बढ़। चलिए आगे बढ़े जल्दी से, छोटा सा जवाब। देखिए ऐसा है, एक सबक जो है इनको जरूर मिल जाना चाहिए। औरंगजेब तो वो व्यक्ति है जिसने अपने पिता को जेल में डाल दिया था। आप बच के रहिएगा, कहीं ये ना वो सीख ले आपके घर में लोग। सुनिए अब सुनिए, रुकिए। जनता का पैसा अच्छा चुप करने दिया उसने। एक ताजमहल बनाने के बाद एक काला ताजमहल की नींव डाल दी थी, इसलिए वो नियत काली सब कुछ काला, काला ताजमहल फिर बोल रहे हैं। देखिए मैं आज एक ही बात कहूंगा, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि संविधान को आप क्यों नहीं मानते। तो इन्होंने क्या कहा, पार्लियामेंट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया 1991, यही कहा ना। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हम मानते हैं वो गैर संवैधानिक है। लेकिन सीए कहां से आया, संसद से नहीं आया था क्या, पाकिस्तान से आया था, तुर्की से आया था, उसको आपने नहीं माना। और दूसरी बात, आज जब मैं यहां आ रहा था तो एक बहुत बड़ा इन्हीं की तरह रोंदू की तरह एक वर्ग है, वो कह रहा था अरे हमें ना ये मॉस्क, मस्जिद और मंदिर अब नहीं चाहिए, हमें शिक्षा की बात करनी चाहिए, लेकिन हमें रोहिंग्या चाहिए, हमें पर्दा चाहिए, हमें बाकी सब कुछ चाहिए जो कि संविधान के खिलाफ है। लेकिन आज क्योंकि जीत हिंदू पक्ष की हुई है तो ये लोग झटके में हैं, इन लोगों को नहीं पता क्या कहना है। बीच में मत बोलिए, फिर कह रहा हूँ। ये देखिए, ज्ञानव्यापी मस्जिद पे एक ट्रायल तो चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और दूसरा ट्रायल चल रहा है हमारे चैनल्स पर। अब चैनल्स पे बड़े बड़े ज्ञान लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, आपके जैसे। जी हाँ, मैं भी आया हूं यही ज्ञान बताने के लिए कि हमारा जो आइडियल है ना, वो भारत का संविधान है। और भारत की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को देश दिया है और जो संसद दिया है ना, इसलिए दिया कि तुम संसदीय प्रणाली की मर्यादा को रखोगे। जो 1991 का एक्ट, जिसको अभी भाटिया जी जो वकील भी हैं ये बता रहे थे, और बड़े भी बनना है अपने आप को, लेकिन ये भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट पे मोहर लगा दी जब उसने बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि का जब वर्डिक्ट दिया, उसमें ये कहा है कि ये जो 1991 एक्ट है ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा सुनिए एक सेकंड, अभी आप संविधान की दुहाई दे रहे थे, आप ही से सवाल है सर। तो अंजुमन इंतजामिया ने जब विरोध किया, कहा कि हम ये कटवा लेंगे, वो करेंगे, लेकिन वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे, कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा था ना, वो बीजेपी या सरकार का फैसला तो उसने, उसका संवैधानिक अधिकार था कोर्ट में गए विरोध करने। उन्होंने कहा ये कमिश्नर, उन्होंने कहा कि ये कमिश्नर जो है इसकी हमें निष्पक्षता पे शक है, तो कोर्ट ने उनकी बात मानी, उन्होंने 2 कमिश्नर और साथ में लगा दिए। आज लेकिन उस कमिश्नर को बरकरार रखा। हाँ उसे रखा, लेकिन उसकी जो उसपे जो क्वेश्चन मार्क था उसके साथ 2 गवाह और लगा दिए, तो उनकी ये जीत हुई। और देखिए उन्होंने पहले से कहा था कि हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, और वो लड़े, और देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी माननी पड़ी। अब आ जाइए संविधान पे बात संविधान की रक्षा कौन करेगा, जो सरकार में है। सरकार में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है। ये सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कोर्ट में इसका, ये जो कोर्ट जो एक्ट को नहीं मान रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, इसकी मुखालफत क्यों नहीं करती। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरत की राजनीति के लिए, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम को नफरत को बढ़ाने के लिए ये हिजाब से शुरू हुई, हिजाब, मीट, अजान, लाउड स्पीकर, फिर काशी, मथुरा, ताजमहल, और फिर आपके कुतुब मीनार से चलती चलती शाहीन बाग तक आ गई। एक कहावत है सर, देखिए चलनी दूसरे सूप को जिसमें खुद 72 छेद। अब AIMIM वाले सिखाएं कि सांप्रदायिक मामला न बनाया जाए, तो कौन सुनेगा सर? तो मैडम हम ही हैं वो जो पूरे देश की जो विपक्ष की राजनीति है ना, जो विपक्ष की तरफ से सरकार की आंखों में आंखें डाल के जो बोल रहे हैं। और एक और बात बताऊं मैं आपको। अच्छा, आलोक जी की पार्टी डरी हुई है? नहीं, मैं आपको बताऊं, आलोक जी की पार्टी डरी हुई है, कांग्रेस पार्टी डरी हुई है पक्ष। लेकिन मैं बता दूं, बैरिस्टर साहब ने जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट आया था तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस वर्डिक्ट से अब ये एक और हिंसा का रास्ता खुल जाएगा। और अब देखिए कहां खुला रास्ता? अभी 2 साल आग लगाते हैं आप लोग। नहीं, कोई हिंसा नहीं हुई। आप देखिए ना, आग लगाते हैं। आप देखते जाइए, 70 साल लगे थे बाबरी मस्जिद को सेटल करने में, अब इसे कितने साल लगेंगे ये देश की जनता सब देखेगी। हो सकता है कि कब उसका फैसला हो, लेकिन हमारा संविधान पे यकीन है, कानून पे यकीन है, लेकिन इसके साथ साथ हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी संविधान का अधिकार है, उसकी मुखालफत करेंगे और करते रहेंगे। मुझे लगता है अगर संविधान पे बीजेपी को भरोसा था, राम मंदिर केस जब सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में पेंडिंग था, तो रथ यात्राएं क्यों निकल रही थी?
उस समय तो ये कहा गया कि आस्था का विषय, ये न्यायालय का विषय नहीं। आज न्यायालय का विषय हो गया सब कुछ। दूसरा सवाल, गौरव भाटिया जी ने कहा कि साहब ये तो चैलेंज्ड है कोर्ट में 1991 का स्पेशल वर्शिप एक्ट। अरे भाई चैलेंज क्यों किया गया? आपकी तो संसद में बहुमत है आपका, तो आप लाइए बिल को बदल दीजिए उसमें। आप सब कुछ न्यायालय से क्यों कराना चाहते हैं? आपके अंदर हिम्मत नहीं है क्या हिंदुओं के लिए? नहीं करेंगे अगर वो ऐसा करेंगे। इनका पूर्ण बहुमत है ना मैम। और जिस समय 91 में पास, एक मिनट मैम, जिस समय 91 में पास हुआ, उस संसद में अटल जी भी थे और आडवाणी जी भी थे। बाबरी मस्जिद पे आडवाणी जी ने 4 बार ऑन रिकॉर्ड माफिया मांग ली। यहां पर सब कुछ संविधान संविधान पता नहीं कौन सी गाथा गा रहे। मैं पूछना चाहता हूं गौरव भाई से कि ये बिल कि भाई जहांगीर, शाहजहां, मुगल, इन सब ने जो किया उसके ऊपर एक बिल ले आए 2022 में, पूरा संसद में पूरा विवाद होगा। 50 करोड़ लोग, 50 लाख लोग कोरोना में मर गए। जिस तरह से गंगा का किनारा बना उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। 3 करोड़ बच्चे ड्रॉप आउट हैं स्कूलों से कोरोना के बाद, वो वापस स्कूल में नहीं जा पाए हैं। लेकिन जहांगीर बहुत खराब था, अच्छा था, उसको दोबारा दफन करेंगे हम। क्या तरीका है भाई? जहांगीर खराब था, अच्छा था। आपको अगर हिस्टोरिकल फैक्ट कोई चेंज करना है, 1 मिनट में अंतिम बात कहना चाहूंगा। 14 साल इनकी सरकार हो गई। हिस्ट्री में अगर कहीं कोई कमी रही थी, एक कमेटी बनाई इन्होंने, एनसीईआरटी की, यूजीसी की, हिस्टोरिकल एसोसिएशन की, कोई एक कमेटी बना देते कि भाई जो फैक्ट्स हैं ये गलत हैं, इनको ठीक कर देते। केवल टीवी डिबेट्स, हिंदू मुस्लिम और द्वेष रस निकलेगा और द्वेष रस से वोट आएगी। ठीक है, ये लक्ष्य ठीक है। इसका जवाब गौरव जी से लेंगे। विष्णु जी आपका पूछना चाहता हूं मेरे बड़े भाई साहब से कि फिर काशी के केस में कांग्रेस सरकार 1983 में स्पेशल एक्ट क्यों लाई थी? क्यों कहा था कि जो आज का ज्योतिर्लिंग है ये सांकेतिक ज्योतिर्लिंग है और ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग तो यही है, ओरिजिनल मंदिर यही है, ओरिजिनल वेल यही है, ओरिजिनल टैंक यही है? ये तो इनकी सरकार लाई थी और उसको सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी गई और जीते। सवाल ये है, देखिए अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से यहाँ पे हम या हमारे जितने याचिकर्ता हैं, किसी को कोई कम्युनल टेंशन देश में फ्लेयर अप करने की कोई भी हमारी इंटेंशन या मंशा नहीं है। इंटेंशन ये है कि जो इस देश की सांस्कृतिक कल्चरल हेरिटेज थी उसको रेस्टोर किया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ पे भोजशाला में और कुतुब मीनार में देवी देवताओं की कटी कटी मूर्तियां रखी हुई हैं, जाके थूकते हैं, पूरे हमारे देवी देवताओं का, हमारे आराध्य देवता का अपमान करते हैं, और उसकी अगर मैं बात करूं तो वो कम्युनल है। पर अगर ये वहां पे नमाज पढ़े तो सेकुलर है, ताजमहल में ये नमाज पढ़े तो सेकुलर है, और अगर मैं पूजा की मांग करूं तो कम्युनल है। कुतुब मीनार में गणेश जी उल्टी अवस्था में रखे रहे, हम उनके सम्मान की बात करें तो वो कम्युनल है। तब इनको रोजगार दिखता है, क्यों नहीं? क्यों नहीं? ज्ञानवापी मस्जिद में अब आप क्या चाहते हैं? एक दीवार आप कह रहे हैं कि ये मंदिर का हिस्सा है, देखिए गुंबद है, क्या चाहते क्या है? ज्ञानवापी मंदिर में मैं नहीं, यूपी सरकार का एक्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यही चाहता है कि वहां पे नमाज बंद हो और वो पूरे जो ढांचा है उसका स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है और उसको हिंदुओं को वापस सौंपा जाए। और ये काम हम कोर्ट के माध्यम से लीगल फिर वो गुंबद वो सब वैसे ही रहेगा, एक दीवार है ना, सिर्फ पश्चिमी दीवार मंदिर की दिखाई देती है। जिस तरह से आपने एक हिंदू मंदिर पे जबरन कब्जा करके उसको एक मस्जिद में कन्वर्ट किया, उसको कोर्ट के माध्यम से लीगली हम उसको वापस लेंगे और भगवान ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव का विराट ज्योतिर्लिंग पाके उसको वहां पे भव्य मंदिर की स्थापना करेंगे। महामंडलेश्वर जी एक कमेंट आपसे उससे ले। अच्छा आलोक जी एक जवाब देना। छोटा सा कमेंट। जब राम मंदिर का केस था सुप्रीम कोर्ट में, तो बीजेपी की केंद्र की सरकार ने एक एफिडेविट दिया कि 1991 का जो स्पेशल वर्शिप एक्ट है उसका हम पालन करेंगे और किसी भी इस तरह के विवाद को एंटरटेन नहीं करेंगे। आज कैसे हो जाएगा? ऐसा मैं उत्तर दे दूं, क्या जल्दी से गौरव जी। देखिए, अनर्गल बात करनी हो तो राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से आप करिए पीएचडी। बताइए आज आप बताइए, अभी थोड़ी देर यूपी सरकार कोई भी पार्टी क्यों नहीं है वहां पर केस में? अंजना जी बीच में बोला था क्या? आज तक कोई भी किसी भी केस के अंदर यूपी की सरकार या केंद्र सरकार कोर्ट क्यों नहीं गई? ठीक है आलोक जी, वो नहीं गई ना, उसी पर जवाब दे। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट में क्यों नहीं आप इसको वापस ले लेते। थोड़ी देर पहले वापस नहीं, बदलाव की बात सुनिए। अभी देखो कोई कमी है, आपको लगता है कि चैलेंज जो है वो कोर्ट में, तो कोर्ट क्यों जा रहे हैं भाई? आपकी तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, बिल लाओ, चेंज कर दो। अरे वो पिटिशनर्स है, वो थोड़ा ना बीजेपी के कार्य करता है। पिटिशनर्स है ना, 5 महिलाएं गई हैं कि उन्हें श्रृंगार गौरी माता की पूजा करनी है। अगर यूपी सरकार उनको परमिशन दे देती तो जाना। जवाब दीजिए। देखिए सुनिए, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रख दूं। थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये क्यों नहीं बदल दिया जाता है। अब कोई नागरिक अगर कोर्ट चला जाता है तो कांग्रेस कहां खड़ी है हमें दिखाई देती। ये मुस्लिम पार्टी है, हिंदू विरोधी है,
कपिल इसमें सिब्बल ही हिंदू थे। विरोध कहाँ से आ गया? राम मंदिर का जब जबरदस्ती सुनवाई का एक एजेंडा बनाइए। अच्छा सुनिए, केवल और चैनल केवल चुप हो मैं जाइए। कह रहा हूं जब कोको आप चैनल चुप हो जाइए, शांत रहिए, बीच में मत बोलिए, ये गलत तरीका शांत है। रहिए। अगर ये पूरी डिबेट नहीं, मैं डिबेट में बोलूंगा, पूरे में बोलूंगा तुम्हारे बीच आप में। बोलते रहिए, क्या हो तुम? आपके वोट का आदमी को चुप कर देते हो, अगली अंग्रेजी बार चुप बात कर नहीं देते हो। करेंगे। ये कौन सा तरीका? सबसे ज्यादा बदतमीजी आलोक जी जवाब सुन लीजिए एक एक करके। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरे आप एक बार आलोक जी आपके बीच में नहीं बोला था किसी ने, ये आपके एक बीच जीरो में मिला, किसी ने वो नहीं बोला था। दूसरा जीरो मिला, टोटल किया जीरो ही रहा। मिलते रहिए आप पता है। चलिए सुनिए, हर आदमी के बीच में बदतमीजी मैं महामंडलेश्वर जी से बात कर शांति से बात कीजिए आप। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं ये बीच में ना बोले। सबसे पहले मैंने जो बात कही ये फैक्चुअल है, कोर्ट के रिकॉर्ड में कपिल सिब्बल ने कहा कि राम मंदिर की सुनवाई हो रही है, उसको टाल दीजिए 2019 तक के चुनाव के लिए। इन्होंने कहा भगवान राम काल्पनिक है। आज ये बड़े फैसले आए हैं, आपको मालूम है सबसे ज्यादा दर्द किसको हो रहा है? इसी मुस्लिम पार्टी को, जो राहुल गांधी ने कहा मुस्लिम पार्टी है। मैं नहीं कह रहा हूं, और मैं अंत कर रहा हूं इस बात से। देखिए ये ओवैसी जी का ट्वीट है, जब राम मंदिर का फैसला आ गया उसके बाद अंजना जी, ओवैसी जी ने लिखा है इस ट्वीट में कि यहां पे हमेशा मस्जिद ही है। ये सर्वोच्च, ये लोग संविधान की बात करेंगे, अजय स्टैंड है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानोगे अपना। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी। बच्चों के भी सवाल होने हैं। महामंडलेश्वर जी आपसे सवाल, क्या इन फैसलों से या ये मामले जब हम एक सेकेंड प्लीज सर, जब ये तमाम मामले अलग अलग, चाहे वो ताजमहल, प्लीज आप यहाँ जाइए, आप यहाँ जाइए, मैं हट जाती हूँ, प्लीज रुक जाइए। नहीं, मैं तय करूंगी कौन जवाब देगा सर, मैं तय करूंगी। महामंडलेश्वर जी 3 अलग अलग जगहों के महल, चाहे वो मथुरा का मामला हो, ताजमहल का मामला हो, या जब सवाल ये हो कि क्या एक तरफ आस्था है, एक तरफ धार्मिक सौहार्द है कि सब मिलजुल कर रहे, उनमें कोई विरोधाभास आप देखते हैं कि ऐसा है? तो ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए? देखिए, हम चाहते हैं कि सभी भारत के नागरिक एक साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें और सभी संविधान के दायरे में रहें, ये हमारी कल्पना है। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वो कोर्ट ने आदेश दिया कि वीडियोग्राफी हो तो किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए थी। भाई उसमें जो भी असलियत है वो सामने आ जाएगी। तो उसमें जो विरोध करने वाले लोग थे कौन थे? हमने तो विरोध नहीं किया। किसी एक व्यक्ति ने बता दीजिए जो सिर्फ भक्त ने किसी ने विरोध किया हो। भाई जिन लोगों ने विरोध किया उनसे प्रश्न होना चाहिए। आज दोबारा कोर्ट को बैठ करके जो आदेश करना पड़ा वो विरोध के कारण करना पड़ा। मैं तो कहता हूं कि वहां एक बार वीडियोग्राफी हो जाए, समाप्त हो जाए, पता तो लगे क्या है वहां। हम कहते हैं वहां हमारी माँ है, सिंगार गौरी माता जी है, शिवलिंग वहीं पर बंद कर रखा है। क्योंकि चाहे मथुरा में आप जाइए, मथुरा के पीछे की दीवार देख लीजिए, मंदिर की है। आज भी मथुरा में नीचे भगवान का गर्भगृह है, वहां दर्शन होता है। जो लोग कहीं भ्रम में हो जाके दर्शन कर लें। ऐसे ही काशी में, काशी आप पूरे दुनिया में कहीं जाइए, किसी एक मस्जिद का नाम ज्ञानवापी है क्या? क्योंकि भगवान शिव ने गौरी जी को वहां कथा सुनाई, इसलिए ज्ञान प्राप्त हुआ। वहां ज्ञानवापी इसलिए कहा गया। तो मेरा कहना मतलब है, हमने पहले ही कहा था कि मथुरा, काशी, विश्वनाथ तीनों लोग एक साथ, पर संविधान के दायरे में, जबरदस्ती नहीं, साक्ष्यों के आधार पर वही सब हो रहा है। तो हम कहाँ चाहते हैं विरोध हो? हम कहाँ चाहते हैं कोई दिक्कत हो? हम चाहते हैं कि संविधान के दायरे में रह करके एक नागरिक होने के नाते अधिकार तो हमें है कि अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखें। आप हमारे मंदिरों को तोड़ करके मूर्तियों को दफना देंगे, उल्टी लटका देंगे, आप वहां लिख देंगे या कुतुब मीनार पे 28 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाया गया। किसको अपमानित करना चाहते हैं आप? इन्होंने क्या किया? कल मंदिर के ढांचों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा और इन्हें गाड़ दिया, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को अपमानित किया जा सके। आप हमको अपमानित करना चाहते हैं? तो हम संविधान के दायरे में रह करके अपने समाज को जागृत करते हुए, कानून को मान करके, साक्ष्य के आधार पर राम मंदिर बन रहा है, साक्ष्य के आधार पर काशी विश्वनाथ बनेगा, साक्ष्य के आधार पर मथुरा बनेगा। ये हमने पहले तय किया था। हाजिर खान साहब, इस पर एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। जो हम सबूत दिखा रहे थे वो दिखाइए। 2-3 सवाल हैं, ध्यान से सुनिएगा, उसका जवाब दीजिएगा, पॉलिटिकल जवाब मत दीजिएगा। क्या किसी मस्जिद की दीवार में ऐसी हिंदू कलाकृतियां हो सकती हैं, ब्रह्म कमल, घंटियां? वो मस्जिद की पश्चिमी दीवार है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर यह आरोप लगता है कि मुगल आक्रांताओं ने इस तरह से मंदिरों को ध्वस्त किया है तो वीडियोग्राफी होने में क्या प्रॉब्लम है? तीसरी बात, एक संवैधानिक प्रक्रिया से ही तो हिंदू आज जा रहे हैं ना। अगर मंदिर है और उन्हें लगता है वहां टूटा है, वीडियोग्राफी हो, वो कोर्ट्स जा रहे हैं, वो किसी तरीके से किसी को यहां पर, चाहे वो काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे आगरा हो, तीनों जगहों पर कोर्ट की प्रक्रिया से आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? 3 पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। वो जो सबूत हम तस्वीरें दिखा रहे थे वो वेस्टर्न वॉल दिखा दीजिए। नंबर 1 बात आपकी यह है मैडम कि इस मुल्क में 850 साल मुसलमानों ने हुक्मरानी की
और हमारे जो हुक्मरान थे वो ये चाहते थे कि हमारे हिंदू भाइयों की सिक्योरिटी कौन करता था, जैसे आज हमारी मुसलमानों की पुलिस की करती है मस्जिदों की सिक्योरिटी, ऐसे ही उस जमाने के मुस्लिम फौजी हमारे हिंदू भाइयों का मंदिरों की देखरेख, उनकी देखरेख करते थे। और मंदिर के आसपास मस्जिदें इसलिए बनाई जाती थी कि उस जमाने का कोई मुसलमान सिपाही नमाज नहीं छोड़ता था, इसलिए मस्जिदें। और कलाकृति जो आप जिसकी बात कर रही हो, भारत में हिंदू मुसलमान थे 6.5%, हिंदू हमारे भाई थे 93.5% तो हमारे हिंदू भाइयों की अगर कलाकृति उन्होंने मस्जिदों में लगा दी, ये तो गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल थी, बल्कि इसीलिए भारत में गंगा जी जमनी तहजीब कहा गया। मैं जवाब लूंगी अभी, आप ही लोग को जवाब देना। सर प्लीज। उस कलाकृति का प्रदर्शन इसलिए है कि हिंदुस्तान में हमारे बड़े तो मस्जिदों की दीवार पर घंटियां और ब्रह्म कमल आपको कबूल है? मंदिर लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हम उसकी पूजा नहीं कर रहे, हम नारा सिग्नल है, हम बैतुल्लाह की भी पूजा नहीं कर रहे मैडम, जो काबा में है हम उसकी तरफ रुख करते और उस रख में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए ये देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। दिलों में ये लोग जो है, रामड़ों की बस्ती में राम बेसहारा है, मंदिर और मस्जिद से रिश्ता कितना प्यारा है, मुश्किलें जब आई हैं दोनों को पुकारा है, राम भी हमारा रहीम भी हमारा। सवाल जिनके मंदिर तोड़ करके मस्जिदें जल्दी से जवाब दे दीजिए इसका, आप दोनों एक करके जल्दी से। भरा पड़ा कर देने का मंदिर तोड़। अंजना जी, पहले तो भगवान राम कह रहे हैं बेसहारा है, कभी हो नहीं सकते हैं। हाँ, तुम्हारी तुष्टीकरण की राजनीति हमें ना गवारा है, ये जरूर है। दूसरी बात, 500 साल बीच में बोला था क्या, देखिए ये वर्बल डायरिया है, वर्बल डायरिया है, दवाई लेके आया हूं, कहिए तो दे दूं, मुंह में डाल दूंगा। जल्दी सवाल। धन्यवाद। दूसरी बात, एक सवाल सबके मन में आता है, मक्का मदीना इनके लिए पावन और पवित्र है, हमारे लिए काशी, अयोध्या और मथुरा। आप बताइए, मक्का मदीना की दीवार पे अगर मंदिर वहां बना दिया जाए और हम नक्काशी कर दें तो ये प्रमाण मांगेंगे, ये सूट लाएंगे, ये हम सहिष्णु हैं कि देखिए क्या कहा स्वामी जी ने, संवैधानिक रास्ते से जो है हम अपना हक जताएंगे। दूसरी बात, इनको चाहिए 3 पावन स्थान हैं, तीनों कहें हिंदू भाइयों, आपको मथुरा, काशी और अयोध्या हमने दी, अयोध्या तो हो गया, बाकी 2। और इससे पता चलेगा कि जो आक्रांताएं हुई हैं, सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया है, कोई चौकीदारी नहीं करी, लुटेरे आए थे, लूटने का प्रयास किया, और गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी ने और शिवाजी महाराज ने उनकी नानी याद दिला दी, ये इतिहास है, याद कर लीजिए। जल्दी से विष्णु जी, उनकी बात का जवाब। वो कह रहे हैं कि वहां उस वक्त बहुत सारे हिंदू मेजोरिटीज में थे, तो उन्होंने दीवार बना दी होगी, उन्होंने एक दीवार पर हिंदू कलाकृतियां बनाई, यही कह रहे थे ना आप? ये नहीं कह रहा था मैंने, क्या कलाकृति हिंदुस्तान की थी, अगर उसका इस्तेमाल कर लिया तो उस पर क्या जुर्म हो गया? इस्तेमाल कर लिया, तोड़ के नहीं, मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई जा सकती इस्लाम में, वहाँ नमाज नहीं होगी, किसी की जबरदस्ती जगह गिर के नमाज नहीं होगी, किसी ने अगर एक जमीन 1 फुट आखिरत में। जवाब सुनिएगा, जवाब। मैं चाहता हूँ कि आज ये जितने पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, यहाँ से घर जाके सवाल का भी जवाब ले लीजिएगा मैडम, मैं विष्णु जी से ही पूछना चाहता हूँ। नहीं, विष्णु जी को जवाब। घर जाके जरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़े, ये कह रहे हैं ना मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। 1997 6 सीसी पेज 606 में जस्टिस रामास्वामी ने लिखा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। ब्रिटिश सरकार ने, 1 मिनट, ब्रिटिश सरकार ने, सर बोलने नहीं दे रहे, बोलने नहीं देते। आप बोलने क्यों नहीं दे रहे उनको, क्या कर रहे हैं आप लोग? एक सेकंड, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है सर। आपकी बारी आएगी, मैं आपके पास आऊंगी जवाब से। एक बात कहना चाहता हूँ, ब्रिटिश सरकार ने सिविल सूट नंबर 62 ऑफ 1936 दीन मोहम्मद के केस में कहा था कि ये मस्जिद नहीं है, वफ नहीं है, और यहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया। तब तो कोई पार्टी नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टी, और उसके अगेंस्ट दीन मोहम्मद हाईकोर्ट में हार गया। तो ये सारे फैक्ट तो पढ़े, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, ये इसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड है। ठीक है, और इसमें कोई डाउट नहीं। कुछ बच्चों के सवाल लेते हैं, नहीं तोड़ी गई, अभी लिखा आप ही से सवाल, इधर देखिए। मेरा सवाल आपसे, आपने बताया कि उस जमाने में हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ रहा करते थे, तो इस जमाने में ऐसा क्या हो गया कि धर्म के नाम पे ही राजनीति करी जाती है, धर्म के नाम पे ही बातचीत होती है, धर्म एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है। बट यहाँ पर जहाँ पर भी ऐसे मुद्दे उठते हैं तो एक दूसरे को जान लेने पे इंसान तुल जाता है, दंगे होने लगते हैं, इतना भी क्या गहरा हो जाता है? ठीक है, बैठे, रुक जाइए अभी एक साथ। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं वाले सर से है कि आपने इस शो में बाबरी मस्जिद पे 2 कमेंट्स करे। एक में आपने कहा कि हम यही मानते कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी,
और आपने कमेंट किया कि मस्जिद बनने में इतने साल लग गए, अब देखते हैं मंदिर बनने में कितने साल लगते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ चुका है इस पे कि वो मंदिर था, तो यहाँ तो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे और इतने ऐसे कमेंट्स करते कि देखते हैं मंदिर बनने में कितना टाइम लगता है। लेकिन ताजमहल पे जब से आप शो में आया तब से आप बोले जा रहे हैं कि ताजमहल के मुद्दे पे बीजेपी को फटकार लगाई, तो आप सुप्रीम कोर्ट को मानते या नहीं मानते? चलिए छोटा छोटा जवाब सबका लेंगे, एक एक करके, मुझे सवाल याद है, जल्दी से। सर मेरा सवाल आपसे, जब मुद्दा किसी और चीज का है, किसी और चीज पे बात हो रही है, तो आप बात स्टूडेंट्स के ऊपर क्यों ला रहे हैं? अगर आप स्टूडेंट्स के ऊपर बात ला रहे हैं तो आपको एक मैं बात बता दूं, जब दिसंबर में एज ऑफ मैरिज एक्ट फॉर वुमेन्स पास हुआ था, तो ओवैसी जी ने एक कमेंट दिया था, ट्वीट पे करा था। वो ओवैसी जी की पार्टी के नहीं है, ओवैसी जी की पार्टी के ये साहब है। तो एक कमेंट करा था कि जब एक 18 साल की लड़की वोट दे सकती है, लिविंग रिलेशनशिप में रह सकती है, तो वो 18 साल की एज में शादी क्यों नहीं कर सकती? मैं तो चाहता हूँ कि 18 से 16 हो जाए। तो ये जब इन चीजों की बात आती है तो आप इस चीज पे नहीं बोलते। जब हिजाब की बात आती है, जब बीजेपी जो चीज करे तो वो गलत है। ठीक है, एक साथ सबका, सारे सवाल इधर ही आ रहे हैं, पूछे जल्दी। सर आपने इतिहास की बात की, तो मैं बता दूं सबसे ज्यादा यहाँ सबसे वर्षों तक राज करने वाले थे श्री रामचंद्र। तो अगर आप इतिहास की बात करते हैं तो आप उनकी बात क्यों नहीं मानते हैं? आप राम मंदिर पे फिर क्यों भी बात कर रहे थे कि नहीं ये बाबरी मस्जिद बनानी चाहिए? वहाँ तो मंदिर पहले से ही स्टूडेंट है? यस मैम। क्या पढ़ाई कर रही हैं? मास मीडिया। ठीक है, बैठिए, जल्दी 3 सवाल 4 सवाल और हैं, उसके बाद। जी, मेरा सवाल है कि कब तक हम इतिहास को लेकर ही चर्चाएं करते रहेंगे? अभी इन्फ्लेशन का मुद्दा चल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन और रुपए की कीमत गिर रही है डॉलर के मुकाबले, तो इन मुद्दों से हमें भटकाने का प्रयत्न है क्या? ये जो अब धर्म के बेसिस पे लोगों को लड़ा रहे हैं, बस यही। तो कब तक ये मुद्दे चलते रहेंगे और असली मुद्दे कब सामने आएंगे? कब जनता को अपना जवाब मिलेगा, अपना हक मिलेगा? ठीक है, आपका सवाल है, उस पर गौरव जी से जवाब लेंगे। आपने अभी कहा कि औरंगजेब ने 53 साल राज किया और इतनी किसी में ताकत नहीं कोई इतने साल राज कर पाए, तो क्या आप आज के युद्ध को ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि हम उन्हें फॉलो करें? औरंगजेब आपके आदर्श है, ये पूछ रहे हैं वो। सर मैं आपका सवाल हो चुका था, पूछे, जल्दी पूछे। मैं सर से पूछना चाहती हूँ कि सर ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम करवाती है, हिंदू मुस्लिम करवाती है। तो सर अभी जब एक फैसला आया है कि जो सिलेबस है वो चेंज होना चाहिए, तो सीबीएसई ने जो इतिहास में जो सिलेबस है वो चेंज किया है, तो उसमें राहुल गांधी का ट्वीट आता है कि ये भगवाकरण की साजिश है। तो सर इसमें भगवाकरण की साजिश क्या हो गई? अगर क्या आप चाहते हैं कि हम आज भी या फिर जो कमिंग जनरेशन है वो ये पढ़े कि औरंगजेब महान था? मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ, अगर हिस्ट्री में कोई चीज गलत है, ऐसा लगता है कि कहीं पर बदलाव होना चाहिए, केंद्र सरकार इनकी है, एनसीईआरटी के डायरेक्टर इनके हैं, यूजीसी के कह रहे हैं कि आप बार-बार राहुल जी लिखने लगते हैं कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। शिक्षा का भगवाकरण बार-बार हुआ है और शिक्षा के भगवाकरण में तमाम वो चीजें 2002 के गोधरा के दंगे हटा दो, क्या वो फैक्ट नहीं था? अगर आप इन चीजों को हटाएंगे तो स्वाभाविक है सवाल खड़े होंगे। आप हिस्टोरियंस की कमेटी बनाइए, वो कमेटी अपना काम करे, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हिंदू मुस्लिम करना है। क्वेश्चन गौरव भाटिया जी से है कि वो आप हर इलेक्शन से पहले क्यों हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करने लगता है? आप अपने अचीवमेंट्स पे इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं? मेरा सवाल उनसे है, उन सर से, कि वो जो बोल रहे बुलडोजर चलता है और ये जो बीजेपी में जो इल्जाम लगा रहे कि वो हिंदू मुस्लिम करती है, राजनीति करती है, तो बुलडोजर तो जहाँ वेद चीजें बनी हुई है, कब्जा कर रखा है, तो क्यों नहीं बुलडोजर चलना चाहिए? ठीक है, एक मेरा नाम अमन है, मैं आलोक जी से सवाल पूछता हूँ। आखिरी सवाल। अभी बोल रहे हैं कि गरीबों वगैरह जो वो इलेक्शन के टाइम में आप भी जनों पहन के आ जाते हैं सामने, उस टाइम चलिए कहाँ से शुरू करें? महंगाई और बेरोजगारी जितने असल मुद्दे उनको ढकने के लिए हिंदू मुसलमान आप करते हैं देश में, और चुनाव के पहले खास तौर पर। बिल्कुल, थोड़ा सा समय मिल जाए और अपनी बात रख दूंगा। यहाँ पे हमारे साथी ने एक सवाल ये किया कि केवल हिंदू मुस्लिम होता है, तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कल की और आज की खबर बताता हूं, ये देश कैसे बदल रहा है। पहले भी 2 बताई। कल यासीन मलिक जो मनमोहन सिंह जी से प्रधानमंत्री आवास में जाके मिलता था और बताता था कश्मीर कैसे चलाना है, रो रो के कह रहा था कबूल है मैंने गलत किया, मुझे सजा दे दो। ये बदल गया है कि एक आतंकवादी जेल की सलाखों के पीछे है और अपनी गलती को मान रहा है। दूसरी बात, इसका क्रेडिट भी बीजेपी ले लेगी। बिल्कुल लेगी। मैं क्यों यासीन मलिक कबूल कर रहा है? मैं बताऊं क्यों? आपको मालूम है अंजना जी, अच्छा कमाल के लोग हैं, कमाल के लोग हैं। अब सुनिए कमाल के लोग हैं, सुनिए बोल रहे हैं। हाँ, और शर्म भी नहीं आ रही घर पे जाके। फिर आपका नाम गौरव भाटिया हो गया। चुप। क्या सर? हाँ, क्यों बताता हूँ। 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स को
मार दिया, हत्या कर दी, केस बंद हो गया था, बीजेपी की सरकार ने खुलवाया, चार्जशीट लगाया जेल की सलाखों के पीछे। इसलिए हमारे वर्दी पे अगर कोई उंगली उठाएगा, उंगली तोड़ देंगे, हाथ निकाल देंगे, ये सरकार है। अब सुनिए दूसरी बात, सारे मदरसों में आज की खबर बता रहा हूं, राष्ट्रगान बजेगा। राष्ट्रगान हमें जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है? तो इससे बड़ी कोई खूबी नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी जहां है वहां तिरंगा लहराएगा, कोई और झंडा नहीं। और तीसरी बात, ये जो बार बार कहा जाता है ना इन्फ्लेशन, पेट्रोल, इस पे केवल एक बात कहूंगा, इन्फ्लेशन, पेट्रोल के दाम सब जरूरी है, लेकिन एक बच्चा अपने पिताजी के पास आता है, कहता है हमने सुना है कि हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, पिताजी बताइए। वो बैगन पकड़ाते हैं, कहते बेटा 11 रुपए का है, क्योंकि जब संस्कृति बचानी थी तो आप बैंगन और पेट्रोल और डीजल के रेट कर रहे थे, वो भी करेंगे और साथ में ये भी करेंगे। ऐसे ही देश का निर्माण होता है, जो अपनी संस्कृति को भूल जाता है उसे इतिहास मिटा देता है। एक सेकंड इनके पास, अच्छा आलोक जी, यही चीज भाइयों बहनों मित्रों, आलोक जी बोल रहे हो उसके बाद प्लीज अभी आपके एक दो ट्वीट निकाल लूंगा। भाइयों बहनों मित्रों, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठा रहूंगा। और अगले रुपया आईसीयू में चला गया। अरे राहुल गांधी वेंटिलेटर में चले गए, राजनीति बंद हो गई, उनकी चिंता नहीं है। देखिए कैसी मिर्ची लगती है। अरे मिर्ची तो राहुल गांधी को लग रही है। मोदी जी के 4 वक्तव्य सुन लीजिए आप, पता चल जाएगा। मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता हूं। लौट आए बैंकॉक से। देखिए मुझे लगता है नहीं, बच्चे ने जो आपसे पूछा था सर, वो पूछा था, एक सेकंड, चुनाव के पहले राहुल गांधी जी भी जनेऊधारी हो जाते हैं, उस पर जवाब दीजिए। बंद गले वाले, मैं उत्तर देता, पसीना छूट रहा है लेकिन बंद गले के ऊपर हो गया है कि बीजेपी का प्रवक्ता कुछ भी बोले टीवी चैनल्स पे, कोई एंकर नहीं रोकता। खैर स्वतंत्रता है आप पे भी प्रश्न। किसी तरह की शब्दावली का बीजेपी का प्रवक्ता किसी सांसद के लिए करे, किसी विपक्षी के लिए करे, कोई नहीं बोलता है। चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री जी को बोलना ठीक था, कान पकड़ के उठक बैठक करिए पहले, फिर उसके बाद राहुल गांधी की बात करें। बुलवा रहे हैं आप अंजना, क्या प्लीज गौरव, मुझे लगता है गौरव जी आगे बढ़िए ना, मतलब आगे बढ़िए, उनको अपना पॉइंट कहने दीजिए। बहुत ही लो हो गया, पॉइंट कहने मुझे नहीं पता था। बोलिए आलोक जी बोलिए। मुझे नहीं पता था। एक मिनट, आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता? हाँ तो उनको बोलने दीजिए ना। ऐसे सड़क छाप भाषा वाले लोग आज तक कभी आते हैं, मुझे नहीं पता था। खैर आते होंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अभी यासीन मलिक की बात की, रांची जेल से किसने छोड़ा था उसको? किसकी सरकार थी 2001 में? बैंगलोर जेल से किसने छोड़ा था उसको? तमाम अलगाववादियों से मोदी जी 7 रेस कोर्स में 6 महीने पहले मिले थे कि नहीं मिले? चाइना के साथ अग्रीमेंट, चाइना 4 जगह घुस के बैठा हुआ, 56 इंच का सीना सो के बैठा हुआ है, क्लीन चिट दे रहा है। बालाकोट एयरस्ट्राइक घुस के ठोका पाकिस्तान को। मनमोहन सिंह जी की तरह हाथ नहीं कांप रहे थे जब कहा हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, ISI जांच करने के लिए नहीं बुलाई हमने, बिना बुलाए बिरयानी खाने नहीं गए हम। और किसने दिया आडवाणी जी को भारत का हिस्सा? आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, किसने दिया? मोदी जी, बताइए। तीनों के तीनों पाकिस्तान गए। चाचा जी आ जाएंगे, अभी कुर्सी के नीचे बैठ जाएंगे। बेकार की बातें मजार पर लोटपोट होने का सच्चाई जानिए। आप मुझे बताइए, कभी 2 सीटें आई आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में मंत्री किसने बनाया? किसकी सरकार ने बनाया? मोदी जी की सरकार ने बनाया। मुफ्ती साहब ने मोदी जी की प्रेजेंस में कहा कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, और मोदी जी चुपचाप टेप लगा के बैठे रहे वहां पर। आप लोग सवाल करेंगे, नहीं तो आप लोग सवाल करेंगे। 2 सीटें आई, जनेऊधारी पे कुछ नहीं बोला, जनेऊधारी पे नहीं बोला। अंतिम बात क्या, आप इन पर धर्म के इस्तेमाल का आरोप लगाते हैं। RSS में चुनाव के पहले जनेऊधारी बन जाते हैं। जल्दी से कलीमुल्लाह साहब, सर प्लीज, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया सर, आपने जवाब नहीं दिया। कलीमुल्लाह साहब, बच्ची ने आपसे पूछा था कि जब मुस्लिम समाज में ही महिलाओं के सशक्तिकरण का सवाल आता है तो यही ओवैसी साहब गायब हो जाते हैं। अब्दुल्ला फैमिली को महिलाओं की तमाम तरह का एम्पावरमेंट के साथ हैं। दूसरी बात, एक सवाल उस बच्ची ने ये भी पूछा था कि बाबरी मस्जिद पे पूछा था कि आप संविधान क्यों नहीं मानते, और आपने वो कहा कि मस्जिद है और थी और रहेगी। मैं उस पर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ये बात कही गई कि जो 92 को बीजेपी के मुख्यमंत्री के काल में, अरे बाद में छोड़िए ना, 22 में आइए। आज कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे नहीं कर रहे जी? क्या आज कोर्ट के फैसले 22 में आइए ना। नहीं, मैं उस बच्ची के सवाल का जवाब दूं ना। वक्त खत्म हो चुका है। बीजेपी औरंगजेब काल में जाएगा, हम सर 2022 की बात कर रहे हैं। अगर वो बाबरी मस्जिद ना शहीद वो औरंगजेब पे प्रवचन देंगे तब अंजना जी नहीं आता, क्योंकि वो साबित हुआ है मस्जिद नहीं बनाई गई। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जल्दी से
आखिरी लाइन, एक सेकंड प्लीज। जन्मभूमि थी, मथुरा में किस जन्मभूमि थी? बाकी लोगों को क्या लेना देना था भाई? बाबर का अयोध्या से क्या लेना देना था? वहाँ राम जन्मभूमि थी ना, तो पहले मंदिर तोड़ा, हमने किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी, हमने किसी की गर्दन नहीं काटी, हमने तो भाईचारा ही निभाया। हाल भी वैसे ही होगा जैसे तो हमने काटी है, मंदिर हमने तोड़े हैं, बच्चे सृजन करते हैं, संग्राम नहीं करते। चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन। यहाँ पर मौजूद युवा जो पूछ रहे थे सवाल,